हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे एक और प्लेलिस्ट बनाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, स्पेशली आपके बीबीए के स्टूडेंट के लिए, बीकॉम, एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं 2 प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, एक आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट की, दूसरी आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, और ये आपकी तीसरी प्लेलिस्ट है जो कि है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पे। आज हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं जो कि है यूटिलिटी। ठीक है, तो अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी से हमारा मतलब है कि जब हम कोई गुड्स कंज्यूम करते हैं तो जो हमें सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस मिलती है, चाहे कोई गुड्स हो या कोई सर्विसेज हो, उसको लेने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, वही क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पूरा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ही समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इकोनॉमिस्ट बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 मेथड्स या 2 प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, एक है आपका यूटिलिटी एनालिसिस जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें तो इसको हम ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, और अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मेथड है। ठीक है, तो यूटिलिटी एनालिसिस हमारे प्रोफेसर मार्शल ने दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम डिटेल में समझते हैं कि यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी का मतलब सिंपली हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज जब लेते हैं उसका कोई पोर्शन, तो जो हमें हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन मिलता है वही क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो हम अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं या कोई सर्विसेज लेके सेटिस्फाई करते हैं, तो हमें जो हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन मिलता है, स्पेशली हम उसको ही क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जो कि सेटिस्फाइड हो रहा है मैंगो खा करके, ईटिंग मैंगो, और एक दूसरा पर्सन है जो कि जिसको मैंगो नहीं पसंद है, सो वो कुछ और खा करके सेटिस्फाई हो रहा है, तो वही उसकी क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है, जिसको जो पसंद है, जिसकी वांट है, वो अपनी वांट को उससे फुलफिल कर रहा है खा करके और सेटिस्फाई हो रहा है, तो वही उसकी यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूटिलिटी की डिफरेंट टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले यूटिलिटी क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के बेसिस पे होती है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंट होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूटिलिटी हमारी सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती। ठीक है, यूटिलिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। हम ये भी कहते हैं कि यूटिलिटी क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये फीलिंग पे बेस्ड है ह्यूमन की। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्ट यूनिट में कि हाँ हमें कितना परसेंट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये डिपेंडेंस ऑन क्वांटिटी है। यूटिलिटी हमारी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं गुड्स की तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, क्योंकि पहली यूनिट में हमें ज़्यादा भूख लगी रहती है तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो यूटिलिटी गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज टिपिकली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट कंज्यूम। तो हमने कितना अमाउंट कंज्यूम किया है उसी पे डिपेंड करता है कि हमारी यूटिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो कंजप्शन जनरली लीड्स टू मोर यूटिलिटी, तो कंजप्शन के लिए हमें मोर यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड होती है? क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यूटिलिटी कैन चेंज ओवर टाइम अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, तो यूटिलिटी बदलती भी रहती है टाइम के अनुसार या सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ठंडियों में जो है गर्म कपड़े चाहिए होते हैं तो हम गर्म कपड़ों की यूटिलिटी करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से गर्मियों में हमें हल्के कपड़े चाहिए होते हैं, तो ये टाइम या जोग्राफिकल एरिया के अनुसार या सर्कमस्टेंसेस के अनुसार चेंज होती रहती है। ठीक है, यूटिलिटी एग्जिस्ट बोथ इन अ यूजफुल एंड हार्मफुल कमोडिटी, तो यूटिलिटी हमारी यूजफुल कम्युनिटी में तो एग्जिस्ट करती ही है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्मफुल कम्युनिटी कंज्यूम करने पे भी यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, जैसे अल्कोहल हो गया, आपका स्मोकिंग हो गया, उनको उसी से यूटिलिटी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, तो वो क्या हो जाएगी? वो हार्मफुल कम्युनिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम मेजरमेंट की बात करते हैं यूटिलिटी के। तो अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो ये टेंजिबल है और डायनेमिक है, और इसको मेजर करने का 2 मेथड है। ठीक है, एक आपका कार्डिनल अप्रोच है, दूसरा आपका ऑर्डिनल अप्रोच है। ठीक है, अगर हम कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो ये क्वांटिटी की बात करता है, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ये क्वालिटी की बात करता है, ये आपका क्वालिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच में हम ये कहते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब डिटेल में समझते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में।
तो कार्डिनल अप्रोच आपके मार्शल और कुछ उनके साथ इकोनॉमिस्ट मिलकर के दिए थे, जिनका ये कहना था कि सजेस्टेड टू मेजर यूटिलिटी बाय मनी रिलेटेड स्केल। तो मनी रिलेटेड स्केल पे ये यूटिलिटी को मेजर करते हैं कार्डिनल अप्रोच में, ठीक है। इट इज अबाउट मेजरिंग सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दैट कंज्यूमर गेट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो हम कार्डिनल अप्रोच में क्वांटिटेटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मनी रिलेटेड स्केल यहाँ पे होगा, मतलब हमने 10 रुपए का सामान लिया तो हमारी यूटिलिटी 10 हो गई, ठीक है। इट एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। तो इनका ये कहना है कि यूटिलिटी को हम यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जिसको हम यूटिल्स बोलते हैं, ठीक है। द हाइयर द नंबर ऑफ यूटिल्स द ग्रेटर द सेटिस्फैक्शन। तो ये माना जा रहा है कि जितना ज्यादा यूनिट्स होगी उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ राहुल इज रेडी टू पे ₹5 फॉर अ पेन, तो अगर राहुल तैयार है 5 रुपए की पेन खरीदने के लिए, तो 5 रुपए उनकी क्या है, यूटिलिटी है। दिस वे वी कैन से दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। चलिए अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, उसी के बेसिस पे ऑर्डिनल अप्रोच आई है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट लाइक हिक्स एंड एलन पैरेटो, तो हिक्स और एलन पैरेटो ने कहा है कि मार्शल के इस कार्डिनल अप्रोच से हम एग्री नहीं करते। उनके अनुसार यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, ठीक है। तो मेजरमेंट चैलेंज की बात करें तो प्रैक्टिकली कहा गया है कि इम्पॉसिबल है मेजर करना यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में, ठीक है। सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस आर सब्जेक्टिव। तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस है वो सब्जेक्टिव होता है, फीलिंग्स पे बेस्ड होता है, ठीक है, और वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकें, ठीक है। द ऑथेंटिक मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। कोई ऑथेंटिक मेजरमेंट करना यूटिलिटी का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी तक कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया है, इन्वेंट नहीं किया है, जैसे कि यूटिलिटी मीटर हो या कोई चीज हो जिससे मेजर किया जा सके यूटिलिटी को, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पे। तो ऑर्डिनल अप्रोच आपकी ये कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। तो हिक्स और एलन जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, बट नॉट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को तो नहीं रिजेक्ट किया था, लेकिन कार्डिनल मेजरमेंट को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो हिक्स हैज गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इन प्लेस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो हिक्स ने तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया है यूटिलिटी को एनालाइज करने के लिए, इन विच देयर इज नो नीड ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट, जिसमें यूटिलिटी को मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दिस अप्रोच ओनली द मेक्स कंपैरिजन अमंग डिफरेंट यूटिलिटी। तो ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये 2 डिफरेंट यूटिलिटीज में कंपैरिजन करती है, ठीक है। दे ओनली टेल अबाउट द ऑर्डर एंड नॉट द डिफरेंस। और ये केवल ऑर्डर बताती है, डिफरेंस नहीं बताती। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, द यूटिलिटी ऑफ शर्ट इज ग्रेटर देन ऑरेंज बट हाउ मच ग्रेटर इट कैन नॉट बी सेड। तो कहा जा रहा है कि जो शर्ट की यूटिलिटी है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ऑरेंज, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी ग्रेटर है, ठीक है। तो यही आपकी ऑर्डिनल अप्रोच कहती है, ठीक है। तो ऑर्डिनल अप्रोच आ गई, इसका ये मतलब नहीं है कि कार्डिनल अप्रोच को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स लिटरेचर की बात करें तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं, दोनों एग्जिस्ट करता है टुगेदर। कार्डिनल अप्रोच भी एग्जिस्ट करता है और ऑर्डिनल अप्रोच भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। टुडे मतलब यानी कि अभी भी हमारा दोनों अप्रोच एग्जिस्ट करता है इकोनॉमिक्स लिटरेचर में, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो एक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, दूसरी हमारी टोटल यूटिलिटी होती है, ठीक है। तो अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो जब हम एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद किसी चीज की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो जो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को या बेनिफिट मिलता है कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ गुड और सर्विस, वही आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट आप जब कंज्यूम करते हो किसी गुड्स की, तो आपको जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन या एडिशनल सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट मिलता है वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने पहली स्लाइस खाई पिज्जा की तो आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिला। द फर्स्ट स्लाइस माइट ब्रिंग यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो उस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हाई होगी क्योंकि हम भूखे थे, तो पहली स्लाइस में हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। अब हम अगली स्लाइस जब खा रहे हैं पिज्जा की तो ईच एडिशनल यूनिट स्लाइस माइट ब्रिंग यू लेस सेटिस्फैक्शन, तो वो हमें पहली पीस खाने से ज्यादा जो सेटिस्फैक्शन मिला था उससे कम सेटिस्फैक्शन दे रही है, ठीक है। तो ये जो डे बाय डे मतलब
दूसरी तीसरी स्लाइस खाने पे हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होता जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब पहली स्लाइस पिज्जा की खाया तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी तीसरी चौथी हम जब खा रहे हैं तो हमें कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे सेटिस्फेक्शन, जब हमें भूख लगी रहती है तो कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती है, और जब भूख पेट भर जाता है तो हमें वो चीज नहीं अच्छी लगती। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अगर हमें एमयू को कैलकुलेट करना है तो हम TUN+1 माइनस TUN करते हैं। ठीक है, TUN+1 क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ N+1 यूनिट्स, और TUN क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ N यूनिट्स। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में भी दिया हुआ है, तो इधर हमारी यूनिट्स ऑफ एप्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट एप्पल का पहला सेब खाते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 50 हो जाती है, जब हम दूसरा खाते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 40 हो जाती है, और ऐसे ही जब हम लास्ट में खाते हैं, फिफ्थ यूनिट खाते हैं सेब की, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 10 पे पहुंच जाती है, और धीरे धीरे 6 7 8 खाने पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस की तरफ चली जाती है। ठीक है, और ये सिक्स्थ में जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे जा रही है तो इसी को हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं टोटल यूटिलिटी को। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज एट अ स्पेसिफिक लेवल। ठीक है, तो अभी एक स्पेसिफिक लेवल पे जो हम टोटल कंजप्शन कर रहे हैं, जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वही हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी refers to the total amount of satisfaction or benefit a consumer receives from consuming a certain quantity of goods or services। ठीक है, तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो ये एक सम टोटल है आपकी ईच यूनिट कंज्यूम करने का, जो हम ईच यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसका एक सम टोटल ही क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम रिलेशनशिप समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। ठीक है, तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो धीरे धीरे आपकी माइनस की तरफ जाती रहती है, और जब 0 पे पहुंच जाती है तो उसी को हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या सैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, इधर हमारी यूनिट्स कंजप्शन है और इधर हमारी यूटिलिटीज है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंच जाती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस की तरफ जाने लगती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका आपका बॉक्स भी बना हुआ है। तो यूनिट ऑफ एप्पल हमने 1 यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी 7 थी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 7 थी। सेकेंड यूनिट कंज्यूम की एप्पल की तो मार्जिनल यूटिलिटी डाउन होने लगी, 4 पे आ गई, और ये 7 + 4 11 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से अगली यूनिट कंज्यूम करने के लिए 11 + 2 13 हो गई। ठीक है, फिर 13 + 1 14 हो गई। उसी तरीके से जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ गई तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे आ गई, और जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस की तरफ जाने लगी तो टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होने लगी। ठीक है, तो इसको हमें लिखना भी होगा ऐसे ही पॉइंट वाइज रिलेशनशिप। तो टोटल यूटिलिटी रिफ्लेक्ट्स द टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। तो टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फेक्शन को रिफ्लेक्ट करती है, और मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फेक्शन, जो अनदर यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, दे वर्क टूगेदर टू एक्सप्लेन द डिक्लाइनिंग इन रिटर्न्स वी कैन गेट एज वी कंज्यूम मोर गुड्स। ठीक है, तो ये एक साथ काम करती हैं, और फिर ज्यादा जैसे हम गुड्स कंज्यूम करते हैं तो वो डिक्लाइन करने लगता है, ये बताती हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 यूनिट्स तक देखें तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए 4 यूनिट्स तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज तो कर रही है लेकिन पॉजिटिव है, और 5th यूनिट पे 0 पे चली जाती है, और टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही है सो लॉन्ग एज द मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट टच हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। तो जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती तब तक तो यूटिलिटी इंक्रीज होती है, टोटल यूटिलिटी। लेकिन जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तब उस केस में टोटल यूटिलिटी हमारी हाईएस्ट हो जाती है, मैक्सिमम पे हो जाती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, हमने देखा ही ना फिगर में कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे फॉल करने लगती है जैसे ही टोटल यूटिलिटी माइनस की तरफ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं मार्जिनल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल एनालिसिस की हर जगह पे जरूरत पड़ती है। ये एक डिसीजन मेकिंग टूल होता है जिसको हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए एडिशनल कॉस्ट या बेनिफिट को, ठीक है। द टर्म मार्जिनल रिफर्स टू द चेंज इन कॉस्ट और बेनिफिट दैट रिजल्ट फ्रॉम अ वन यूनिट चेंज इन एक्टिविटी। तो जब भी हम किसी यूनिट को एक के बाद अगली यूनिट लेते हैं तो जो हमारा एक चेंज आता है कॉस्ट में या बेनिफिट में, वही हमारी मार्जिनल कहलाता है, ठीक है। तो मार्जिनल एनालिसिस कैलकुलेट्स द नेट बेनिफिट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड और सर्विस और बिजनेस एक्टिविटी। तो मार्जिनल एनालिसिस कैलकुलेट करता है वो नेट बेनिफिट जो हम एक एडिशनल यूनिट गुड्स की या सर्विसेज की कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद जो हमें बेनिफिट मिल रहा है उसको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिनल एनालिसिस की, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारी 5 ब्रांचेस ऑफ एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स में यूज की जाती है। जैसे कंजप्शन में भी मार्जिनल एनालिसिस का यूज किया जाता है, प्रोडक्शन में भी, एक्सचेंज में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, पब्लिक फाइनेंस में भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे फॉर्मर हेड हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेके मेहता has very rightly mentioned the importance of marginal analysis is that almost the entire economic structure is based on the concept of marginal utility। तो प्रोफेसर जेके मेहता का कहना है कि हमारे पूरे इंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है हमारा पूरा इंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप आपको इस चैप्टर में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता में सेंड कर दूंगी। आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।